आज हम लोग हिंदी में पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र पढ़ेंगे। बच्चों, चिट्ठी का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे। चिट्ठी का मतलब पत्र। जब हम अपना कोई संदेश किसी को लिखकर पहुंचाते हैं तो इसको चिट्ठी या पत्र कहते हैं। सफ़र से आप क्या समझते हैं? सफ़र का मतलब होता है यात्रा। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम सफ़र या यात्रा कहते हैं। इसी प्रकार इस पाठ में हम यह जानेंगे कि चिट्ठी किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है तथा चिट्ठी से संबंधित कुछ अन्य जानकारी भी प्राप्त करेंगे। इस चित्र में आपको सबसे पहले लाल रंग का एक डिब्बा दिख रहा है। इस डिब्बे को लेटर बॉक्स या पत्र पेटी भी कहते हैं। सबसे पहले हम चिट्ठी इस लेटर बॉक्स में डालते हैं। फिर डाकिया इस लेटर बॉक्स में से सारी चिट्ठियाँ एक निश्चित समय पर निकाल लेता है, जैसा कि आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं। फिर डाकिया सारी डाक को डाकघर में जमा करता है। डाकघर में सारी डाक को छांटा जाता है। फिर उन्हें उनके गंतव्य स्थान पर भेज दिया जाता है। फिर उस स्थान का डाकिया डाक को संबंधित पते पर पहुंचा देता है। तो इस प्रकार चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। बच्चों, पत्र लिखने के लिए भी हमें डाकघर से विभिन्न तरह के प्रारूप उपलब्ध हैं, जैसे अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा, पोस्ट कार्ड तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्र। पहले 3 प्रारूप अपने देश में चिट्ठी भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तथा चौथा चित्र विदेश में चिट्ठी भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम यह जानते हैं कि चिट्ठी को भेजने के लिए किन बातों की ज़रूरत होती है। मतलब आपको जब चिट्ठी कहीं भेजनी है तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी हैं। पहला, चिट्ठी पर डाक टिकट लगा होना चाहिए। दूसरा, चिट्ठी पर पूरा पता ठीक से लिखा होना चाहिए। तीसरा, चिट्ठी पर पिन कोड का लिखा होना चाहिए। बच्चों, अब हम यह जानते हैं कि चिट्ठी में पता कैसे लिखा जाता है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से लेकर बड़ी इकाई की तरफ बढ़ते हैं। मतलब सबसे छोटी इकाई मतलब मकान नंबर, ठीक है। छोटी से बड़ी इकाई का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले घर का नंबर लिखते हैं, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम लिखते हैं, फिर गांव, शहर या कस्बे के जिस हिस्से में हैं उसका नाम लिखते हैं, फिर गांव या शहर का नाम लिखते हैं
और अंत में हम पिन कोड लिखते हैं। ठीक। आइए अब हम यह जानते हैं कि हमें पिन कोड की आवश्यकता क्यों पड़ी। पिन कोड की मदद से डाक बांटना आसान हो जाता है। हमारे देश में कई इलाकों के नाम एक जैसे हैं, इसलिए कभी कभी भ्रम हो जाता था। इसको दूर करने के लिए भी पिन कोड हमारी मदद करता है। कुछ लोगों की लिखावट इस प्रकार की होती थी कि डाकिये को ठीक तरह से समझ नहीं आता था कि यह चिट्ठी किस इलाके के लिए है। ऐसे में पिन कोड हमारी मदद करता है। बच्चों, अब हम पिन कोड के अर्थ को समझते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त सन 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना नाम से की। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। हमारे देश में पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास महत्व होता है। उदाहरण के लिए 110016 इसमें पहला अंक यह बताता है कि यह दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यह बताते हैं कि यह दिल्ली के उप क्षेत्र का कोड है। और आखिरी 3 अंक यानी 016 दिल्ली के क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। तो बच्चों, आज हमने चिट्ठी क्या होती है, चिट्ठी कैसे सफ़र तय करती है और पिन कोड क्या होता है, इसके बारे में जानकारी हासिल की। अब इसके आगे का पाठ हम लोग अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।